जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, देव उठनी एकादशी, देव जाग रहे हैं। 4 मास की योग निद्रा के बाद श्री हरि विष्णु जाग रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि देवताओं के जागृत होते ही उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर पड़े। देव उठनी एकादशी है, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, बहुत सारे अपने ज्ञान सारा पर भी उपाय देखे हैं, वीडियो देखी हैं। आज बात कर लेती हूँ कि हम सोए हुए देवों को किस प्रकार जगाएं, साथ के साथ एक ऐसा कैसा चमत्कारी कलश बनाए कि हमारा भाग्य जाग जाए, जन्म जन्मों के पाप धुल जाए, जन्म जन्म की गरीबी और अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ देव उठने एकादशी की। मैं बात कर रही हूँ देव कैसे उठा है 23 नवंबर। और देखिए, चमत्कारी बात यह है कि दिन गुरुवार, 23 नवंबर दिन गुरुवार, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन। मैं आपको क्या बोलूं, इसको अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो इसको आप जरूर यूज करिएगा। कैसे देव उठाएं सूक्ष्म तरीके से बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चमत्कारी कलश बनाना बताऊंगी कि आपको किस तरह से उस कलश को बनाना है जिससे कि आपके भंडार भरे रहे, और उसमें क्या हमें दीपक जलाना है। पहले बता दूं देव कैसे उठाए जाते हैं। देखिए, संध्या समय में आप घर की जो दीवार होती है उसके ऊपर कागज पर या गेरू से देवता बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा आपके परिवार में बनता हो वो बना लीजिएगा। मौसमी फल लिए जाते हैं, जो भी मौसम के फल हैं, सिंघाड़े मूली लिए जाते हैं, शकरगंदी ली जाती है। एक छलनी से उन सब सामान को ढक दिया जाता है, एक दीपक जलाकर उसके ऊपर छलनी ढक दी जाती है। संध्या समय फिर ताली के द्वारा, घंटी के द्वारा, शंख के द्वारा मधुर ध्वनि करके देवताओं को उठाया जाता है। देवताओं के नाम लिए जाते हैं और उन्हें पुकार कर उनसे वंदना की जाती है कि आप जागृत अवस्था में आए और हमारा और पूरे विश्व का कल्याण। सोम, उसके साथ ब्रह्मा, सब देवताओं का नाम लेके प्रार्थना करनी है और उन्हें जागृत अवस्था में करना है। ये तो है बिल्कुल सूक्ष्म सी विधि। अगर आपके यहाँ उगाए जाते हैं तो उठा लीजिएगा, नहीं उठाए जाते तो भी आप ताली से, घंटी से, शंख से संध्या समय में देवताओं को उठाइएगा कुछ नामों के उच्चारण के साथ। नहीं कुछ आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करके आप भी जागृत कर सकते हैं। यूं तो दहलीज, जो घर की दहलीज होती है उसको भी सुंदर सुंदर सजाया जाता है, घर में सुगंध करी जाती है, पुष्प बिछाए जाते हैं, देवता जागृत हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि देवता जागृत तो आपने कर लिए, और आपको कलश कैसे बनाना है। जहां आपने देवता जागृत किया, अगर अलग तरीके से आपके कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग गन्ना भी लाते हैं, गन्ने से ऐसे बनाते हैं, उसमें फिर देवता को चौकी पाटी पर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर लगाई जाती है, पीला वस्त्र बिछाया जाता है, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, भोग बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, मखाने की खीर बनाई जाती है, चावल नहीं बनते हैं। ये सब व्यवस्था आपके यहाँ होती है तो कर लीजिएगा। नहीं तो घर के मंदिर में क्या करेगा, एक कलश लीजिएगा, कलश मतलब लोटा तांबे का ले लीजिएगा अगर आपके घर के मंदिर है। उसके अंदर गंगा जल डालिए, उसके अंदर जल डालिए, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालिए, उसके अंदर तुलसी दल डालिए, और उसके अंदर एक चुटकी सफेद तिल डालिए, उसके अंदर गुड़ डालिए, और उसके अंदर एक 5 रुपए का सिक्का डालिए। ठीक है, सामग्री मैंने धीरे धीरे बताई है, लेकिन फिर भी आप ध्यान कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर भी आप सुन सकते हैं। ये सारी सामग्री डाल के कलश के ऊपर कंठ पर मोली बांध दीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिएगा, आपका कलश रेडी है। उस कलश के ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा, यानी कोई प्लेट या उस कलश का जो ढक्कन है वो रख दीजिए। आपको एक दीपक तैयार करना है, मिट्टी का या आटे का। ठीक है, मिट्टी का या आटे का एक दीपक तैयार करना है, थोड़ा बड़ा सा दीपक तैयार करिएगा। उसके अंदर 4 बाती लगाइएगा, तिल का तेल या गाय का घी उसके अंदर आप डालिएगा। ठीक है, 4 लंबी बाती लगेंगी, तिल का तेल या गाय का घी डालिएगा। और उसके बाद आप उसमें पात्र में जिसमें आपने दीपक रखा है उस पे चारों ओर पीले 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 फूल लगा दीजिएगा। फूल चूर के भी लगा सकते हैं, तोड़ के भी और साबुत भी। यानी कि आप समझ गए ना मेरी बात। देखिए, करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको भी मालूम है कि दीपावली का समय है और ये सारी चीजें अभी मतलब है ही, बहुत सारी वीडियो करके भी दिखाई है। आप समझ गए हैं कि कलश बनाना है, कलश के अंदर जो सामग्री डालनी है वो बता दी है। और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है, उस ढक्कन में खूब सारे पुष्प पीले रख देना। उन पुष्प के बीचों बीच आपको एक दिया रखना है, 4 मुंह की दिया रखना है। लंबी बाती होनी चाहिए, लेकिन घी होना चाहिए गाय का, या फिर सरसों का तेल होना चाहिए, उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। मैं आपको बता नहीं सकती तो ज्यादा क्वांटिटी में तेल या घी रखिएगा कि जितना ज्यादा समय तक वो दीपक जल जाए।
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधेरे का कोई नाम नहीं रहेगा। जन्म जन्म के पापों का अंत हो जाएगा, जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे, जन्म जन्म की दुख, गरीबी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आ रहे हैं। जब आपका के द्वारा बनाया गया वो कलश जिसमें भगवान श्री विष्णु की प्रिय वस्तु हैं, जो आप अपने घर के मंदिर में ही आपने रखा है, अगर आपने देवता उठाए हैं, देव उठाने के लिए आपने कुछ व्यवस्था की है, अलग से चौकी पाटा सजाया है, चीजें रखी है, तो वो कलश वहीं रख दीजिएगा। और अगर आपने नहीं सजाया है तो आप अपने घर के मंदिर में उस कलश को रखिएगा, लेकिन हाँ, घंटी से, ताली से या शंख से भगवान श्री विष्णु को उठाना बिल्कुल न भूलिएगा। कहते हैं मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और जो लोग देवताओं को जागृत करते हैं अपने घर में किसी सूक्ष्म विधि के द्वारा भी, उनके घर में भी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अगर उनके घर में मांगलिक कार्यों में कोई रुकावट आ रही है तो वो भी प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपने किया, तो अब उस कलश का और दीपक का क्या करना है? दीपक जल रहा है, जलने दीजिए, तमाम रात जलने दीजिए। 24 तारीख अगले दिन तुलसी विवाह है, उस दिन प्रातः काल आप उठेंगे, नहा धोकर सब धारण करेंगे, आप कलश को मस्तक से लगाएंगे और उठाएंगे। तो जो दीपक जल चुका है सारा, अगर अपने आटे का लगाया है तो जो अगर उसमें बाती भी बची है तो सबको थोड़ा थोड़ा चूर कर प्लांट्स के नीचे डाल दीजिएगा, किसी बिग ट्री के नीचे डाल दीजिएगा, जिससे कि चींटी चींटे खा ले। मिट्टी का अगर आपने दीपक लगाया तो फिर आपको किसी पेड़ के नीचे उसको रखना होगा। कलश में जो आपने जल भरा था, सामान था, उसको आप किसी पौधे में दे देंगे। आप तुलसी में भी दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं। उसके अंदर एक 5 रुपए का सिक्का डाला था, वो 5 रुपए का जो सिक्का बचेगा उस सिक्के को मंदिर में रखकर आना है। समझ गए ना? आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। थोड़ा बहुत धीरे, तो मैं स्पीड कम में नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पीड से ही बोलने की आदत है, लेकिन कोशिश यही है कि आपको सब समझ में आ जाए, क्योंकि स्पीड बढ़ाकर बोलती हूँ तो आपकी वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट रहती है, जिससे आप आसानी से देख पाते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं हो पाती है, बहुत धीरे बोलूंगी तो वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया चमत्कारी कलश कैसे बनाए, कलश के ऊपर दिया कैसे जलाए, बाद में दिए का क्या करें, कलश का क्या करें। अगर आपने देवता जगाने के लिए सामान रखा है, मूली है, शकरगंदी है, सिंघाड़े हैं, मौसम के फल हैं, तो आपने जब देवताओं को जगा दिया, जो छलनी रखी हुई है, फिर छलनी को उठा देते हैं, जागो देव जागो देव। जो कुछ ना आता हो तो ये बोल दो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ भी बोलिए, प्रभु खुश हो जाते हैं। बस दिल से, अभी जैसे मैं मेरे अंदर से जो भी कुछ निकल रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ आपके सामने ना, ऐसे ही आप प्रभु के सामने जो भी आपके अंदर से भाव निकले वो प्रकट कर देना, उसी से खुश हो जाएंगे प्रभु। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब बता दूं कि जो आपने सामान चढ़ाया उसका क्या करना है। वो सामान आमतौर पर गाय माता को खिलाया जाता है। जो भी आपने उसके आगे वस्तुएं चढ़ाई हैं देवता उठाने में, वो आमतौर पर गाय माता को खिलाया जाता है। इस दिन शकरगंदी खाने का विधान है। अगर आपने शकरगंदी चढ़ाई भी है और थोड़ी और भी है, तो शकरगंदी उबाल कर, भून कर, जिस भी तरह आप चाहते हैं, वो भोग का जो प्रसाद होता है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है। लेकिन जो चढ़ाया हुआ सामान है वो गैया को चला जाता है अगले दिन 24 तारीख, यानी कि 23 की एकादशी है, 24 तारीख को। 24 को तुलसी विवाह भी है। तुलसी विवाह के विषय में फिर वीडियो बहुत अच्छी सी लेकर आऊंगी। कार्तिक की वीडियो आपके पास पूरी चली रही है, और इसके साथ साथ मैंने आज देव उठनी एकादशी की वीडियो, जो देव कैसे उठाएं ये भी, और एक क्या महाचमत्कारी कार्य करें ये भी, मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रीवियस वीडियोस भी देखकर आप उनसे अपना लाभ उठाते रहें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी